नमस्कार साथियों। सादृश्यता टॉपिक पढ़ रहे थे अपन, और कल हमने पिछला वीडियो जो देखा था उसके अंदर टाइप 1 के जो प्रश्न थे वो अपन ने सॉल्व किए थे। अब ऐसे सवाल जो टाइप 2 के थोड़े से अलग तरीके से पूछे जाते हैं। कल वाले जो प्रश्न थे उन प्रश्नों में आपको 3 चीज़ें दी हुई होती थी और चौथी चीज़ ज्ञात करनी होती थी, लेकिन अब यहाँ पर आपको एक जोड़ा दिया होगा, ठीक है ना। और उन दोनों का जो संबंध होगा उसी प्रकार का एक दूसरा जोड़ा जो है आपको ढूंढना है कि पहले और दूसरे का, यानी जो एक जोड़ा है उस जोड़े का आपस में जो संबंध है वो विकल्प में से कौन से जोड़े में वो वही का वही संबंध उनके बीच में है, या उनके बीच में वो समान जो है समानता है। तो देखते हैं ऐसे प्रश्न जो दूसरे टाइप के पूछे जाते हैं उनमें कि कैसे प्रश्न है। जैसे ये आपके सामने पहला प्रश्न है कि दूध और मक्खन, ये जो जोड़ा दिया हुआ है, ये देखिए पहले कल सीधा लिखा हुआ आता था, आज जो है इस तरह के बीच में एक विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ है, या हम के अनुपात का चिन्ह लगा हुआ है। इस अनुपात के चिन्ह का सीधा सा मतलब है इन दोनों के बीच में संबंध का है। तो दूध और मक्खन का क्या संबंध है? दूध और मक्खन का ये संबंध है कि मक्खन बनने के लिए पहले जो है दूध की आवश्यकता रहती है। कच्चे सामग्री जो है वो दूध के रूप में होती है, और दूध से क्या बनता है? मक्खन बनता है। तो अब ऐसी कौन सी जो चीज़ है इस विकल्प में से, वो कौन सा जोड़ा है जो कुछ इसी प्रकार का संबंध रखता है? तो यदि हम देखें तो ऑप्शन संख्या जो 3 है, ऑप्शन संख्या 3 जिसमें लिखा हुआ है लकड़ी कागज, ठीक है ना। कागज जो है वो किससे बनता है? लकड़ी से बनता है। ऑप्शन संख्या जो 3 है वो बिल्कुल क्या है? करेक्ट है, क्योंकि जिस प्रकार मक्खन जो है दूध से बनता है उसी प्रकार कागज लकड़ी से बनता है। देखिए यहाँ अगर ऑप्शन में लकड़ी कागज होता, ठीक है ना, लकड़ी कागज है और इसकी जगह कागज लकड़ी होता तो वो गलत होता, क्योंकि पहले वो चीज़ दी हुई है जो आपके प्रोडक्शन है, जो कच्चा माल है, ठीक है ना, और बाद में वो चीज़ दी हुई है जो बन रही है, जो पक्की चीज़ है, ठीक है ना। जैसे दूध पहले है और मक्खन बाद में है, तो ठीक उसी प्रकार लकड़ी को हमें पहले रखना पड़ेगा और कागज को बाद में। कागज और लकड़ी वाला जो ऑप्शन होता है वो बिल्कुल ही गलत होता, तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। अगला जो प्रश्न है वो है हैट शीर्ष परिधान, यानी हैट जो यानी टोपी जो होती है वो सिर पे पहनने की जो है वो पोशाक है या परिधान है, वस्तु है। तो अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इन्हीं की तरह मिलता जुलता है? तो शार्क मछली नहीं है, मगरमच्छ कछुआ नहीं है, जूता जुराबे भी नहीं है। तो दस्ताना और हाथ, दस्ताना वो वस्तु है जो हाथों में पहनी जाती, जिस प्रकार टोपी जो है वो सर पे पहनी जाती है, उसी प्रकार दस्ताने कहाँ पहने जाते हैं? हाथ में पहने जाते हैं। अगला जो सवाल है वो है घोड़ा गाय, घोड़ा और गाय। घोड़ा और गाय दो जो है चौपाए हैं, ठीक है ना, पशु है, 4 पाँव वाले, ठीक है ना। तो दोनों पशु है, तो अपने को दो ऐसी चीज़ें ढूंढनी है जो एक ही जैसी है पर अलग अलग है, ठीक है ना। तो ऐसा मुझे दिख रहा है जो ऑप्शन संख्या 4 है, ठीक है ना, कि गुलाबी और नीला दोनों ही क्या है? रंग है। गुलाबी और नीला दोनों ही क्या है? रंग है, पर अलग अलग है। तो ऑप्शन संख्या 4 इसमें भी सही होगा। अगला जो है वो है बाल और सिर, ठीक है ना। तो बाल जो है वो कहाँ होते हैं? वो सिर पे होते हैं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसी तरह से है? तो देख लीजिए ऑप्शन संख्या 1 जो है, ठीक है ना, कि दांत जो है कहाँ होते हैं? मुंह में होते हैं। जिस प्रकार बाल जो है सिर पे होते हैं उसी प्रकार दांत कहाँ होते हैं? दांत मुंह में होते हैं। अगला 8वां है कि अग्र पश्च, अग्र और पश्च दोनों ही क्या है? दोनों विलोम शब्द है। अग्र का मतलब आगे और पश्च का मतलब पीछे, दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक दूसरे के विलोम शब्द है? तो वो ऑप्शन संख्या 3 है कि उत्तर और दक्षिण दोनों ही क्या है? एक दूसरे के विलोम शब्द है। तो इस प्रकार जोड़े में चीज़ें दी हुई होगी, और उस जोड़े की चीज़ों के लिए हमें एक ऐसा जोड़ा ढूंढना होगा जो उन्हीं के तरह प्रदर्शित होता हो, उन्हीं के समान हो, उन्हीं के जैसा दिखाई दे रहा हो। अब आगे कुछ प्रश्न है
तरीका वही है, बस भाषा जो है बदल गई, इंग्लिश में दिए हुए हैं, इंग्लिश के कुछ वर्ड जो है अपने सामने रखे गए हैं। तो आप देखें, नौवां जो सवाल है वो ये है कि कंपोजर और म्यूजिक, ठीक है ना। कंपोजर कहते हैं निर्माण करने वालों को, जो संगीत की रचना करता है उसको बोलते हैं कंपोजर, ठीक है ना। तो म्यूजिक की रचना करने वाला कौन होता है? कंपोजर। तो अब ऐसा, ठीक है ना, जोड़ा ढूंढना है जो किसी चीज़ की रचना करता है, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पर जो है पहला ही ऑप्शन दिख रहा है कि ऑथर और बुक, ठीक है ना, कि बुक की रचना कौन करता है? ऑथर यानी लेखक करता है। बाकी सब भी में नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टर जो है, एक्टर डायरेक्ट एक्टर का संबंध नहीं है, क्योंकि एक्टर जो है डायरेक्शन नहीं करता है। टीम मैनेजर भी नहीं होगा, प्रोज नॉवेलिस्ट भी नहीं होगा, और इन्वेंशन साइंटिस्ट भी नहीं होगा। तो राइट आंसर इज ऑथर, बुक। थ्रोन एब्डिक्शन, ठीक है ना। थ्रोन का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है ना, त्याग देना, ठीक है ना। थ्रोन का मतलब होता है त्याग देना, एब्डिक्शन, ठीक है ना। तो अब अपने को ढूंढना है कि ऐसा कौन सा है, ठीक है ना, जो छोड़ने से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो अपन देख रहे हैं कि जो ऑफिस है, ठीक है ना, रिजिग्नेशन, ऑफिस और रिजिग्नेशन, कि ऑफिस छोड़ने को क्या बोलते हैं? रिजिग्नेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ऑफिस छोड़ने को क्या बोलते हैं? रिजिग्नेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन संख्या 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है 11वां, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जो है आकाश में होता है। इंद्रधनुष आकाश का रिलेशन बताया गया है। तो आकाश क्या है? इंद्रधनुष कहाँ होता है? आकाश में। तो इसी प्रकार मिलता जुलता जो ऑप्शन है अपने पास वो है मृगतृष्णा और मरुस्थल, कि जिस प्रकार इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देता है उसी प्रकार मृगतृष्णा कहाँ दिखाई देती है? मरुस्थल में दिखाई देती है। साथियों, मृगतृष्णा आप सबको पता है क्या होती है? जब हम मरुस्थल में चलते हैं तो जब दूर खड़े होते हैं और कड़ी धूप के अंदर अपने को दूर से पानी दिखाई देता है, लेकिन जब अपन पास जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं होता है। तो उसे कहते हैं मृग तृष्णा, ठीक है, या मृग मरीचिका। तो जिस प्रकार आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है उसी प्रकार मरुस्थल में क्या दिखाई देता है? मृग तृष्णा दिखाई देती है। तो इस प्रकार इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। कुछ और प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अज्ञान शिक्षा, इन दोनों का क्या संबंध है? कि अज्ञान को कौन हटा सकता है? शिक्षा हटा सकती है। अज्ञान को कौन हटा सकता है? शिक्षा ही हटा सकती है। तो रोग को कौन हटा सकता है? तो सीधी सी बात है, रोग को कौन हटाएगा? रोग को हटाएगा औषधि। कौन हटाएगा? औषधि। अब आप कहेंगे सर चिकित्सा क्यों नहीं है? चिकित्सा इसलिए नहीं है कि अगर हम यहाँ अज्ञान के आगे शिक्षक लिखते तो चिकित्सक होता, अज्ञान के आगे हम विद्यालय लिखते तो चिकित्सा होता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर चिकित्सालय होता, लेकिन यहाँ पर जो है अज्ञान को हटाने वाला किससे बताया गया है? शिक्षा को बताया गया है। तो इसीलिए अपने रोग को हटाने वाले भी कौन माना जाएगा? औषधि ही मानी जाएगी। फिर बात अगला है प्राचीन आधुनिक। तो प्राचीन आधुनिक का दोनों ही जो है एक दूसरे के क्या है? विलोम शब्द है। प्राचीन आधुनिक, तो प्राय, प्राय का जो है, प्राय का मतलब होता है अक्सर, हमेशा, ठीक है ना। तो इसका कब क्या होगा विलोम शब्द? इसका विलोम शब्द होगा कभी कभार, ठीक है ना, कभी कभार। सदा, नित्य, ये तो इसके जो है पर्यायवाची हो गए। नियमित भी पर्यायवाची हो गया। और कभी नहीं तो जो है वो बिल्कुल, ठीक है ना, गलत होगा। हमेशा होता तो कभी नहीं होता। यहाँ प्राय का मतलब है अक्सर, ठीक है ना। तो इसका होगा कभी कभार। तो ऑप्शन संख्या 4 बिल्कुल राइट है। फिर बात आती है 11वां कि रेडियो और श्रोता। रेडियो और श्रोता, तो ये तीसरा टाइप के सवाल है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें 3 चीज़ें दी हुई हो। एक के बीच में अनुपात होता है, फिर एक समानुपात है, और फिर एक अक्षर देके आगे प्रश्न पूछा जाता है। रेडियो श्रोता, रेडियो को सुनने वाला क्या कहलाता है? श्रोता कहलाता है। तो फिर फिल्म को देखने वाला क्या कहलाएगा? तो निश्चित रूप से वो क्या कहलाएगा? दर्शक ही कहलाएगा। तो ऑप्शन संख्या 4 बिल्कुल राइट है। प्रतिवाद और विरोधाभास दोनों ही एक दूसरे के समानार्थी शब्द है, एक जैसे अर्थ देने वाले शब्द है, प्रतिवाद और विरोधाभास। तो यहाँ ऐसे कौन से शब्द है जो एक जैसे अर्थ दे रहे हैं? तो यहाँ पर मुझे जो है वो पहला ही ऑप्शन जो है विस्तार और बढ़ाना,
ये जो है आपके समानार्थी शब्द है। विस्तार का मतलब ही आगे बढ़ना होता है और बढ़ना का मतलब भी जो है विस्तार होता है। तो ऐसे में पहला ऑप्शन अपने राइट होगा। 13वां जो सवाल है वो है ताप गलना, यानी जब तापमान अधिक होता है तो कोई भी चीज़ गल जाती है। तो इसी प्रकार ऐसा कौन सी चीज़ है, ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा विकल्प है जो इसी प्रकार का अर्थ दे रहा है। तो ऑप्शन संख्या जो 2 है कि ठंडा और जमना। जब तापमान अधिक होता है तो कोई चीज़ गल जाती है, जब तापमान ठंडा होता है तब जो है वो क्या है, वो जम जाती है। तो ऑप्शन संख्या 2 अपने बिल्कुल राइट होगा। तो इस प्रकार से आपको, ठीक है ना, भले ही कोई प्रश्न सीधा दिया हुआ हो जो टाइप 1 हमने कल देखे थे, या फिर टाइप 2 के अंदर और टाइप 3 के अंदर जो है एक जोड़ा दिया हुआ हो, या फिर 3 चीज़ें दी हुई हो, एक चौथी चीज़ ज्ञात करनी हो। ये सारा कुछ जो है अपने को ध्यान में रखना है कि आखिर पहले 2 का आपस में संबंध किस तरीके का है, उसी तरीके का संबंध अपने को तीसरे और चौथे के साथ जोड़ना है। अब ये है कि ये कोई शब्द हो सकते हैं, ये शब्द हिंदी के हो सकते हैं, ये शब्द जो है अंग्रेजी के हो सकते हैं, गणित के हो सकते हैं। मैंने बताया था गणित के कल 2 सवाल सॉल्व किए थे। उस टाइप के सवाल हम जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे और वर्णमाला पढ़ेंगे तब उसके अंदर वैसे सवाल अपन सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको फिलहाल शब्दों की जो नॉलेज बढ़ानी है कि कौन से शब्द किस जो है शब्दावली से संबंधित है, विज्ञान से संबंधित है या भूगोल से है या राजनीति से है। ऐसे शब्दों को ढूंढ के आपको याद करना होगा, मुद्राएं याद करनी होगी, आपको राजधानियाँ याद करनी होगी, आपको जो है मीटर्स कौन से जो है उनके मापक होते हैं, उन मापकों को याद करना होगा। तो इस प्रकार आप जो है बहुत सारी चीज़ें जो है याद करके, ठीक है ना, इन बेसिक सी चीज़ों को याद करके जो है आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।